जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम कर्तरी योग के बारे में बात करेंगे। कर्तरी योग दो प्रकार का होता है, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि पाप कर्तरी के हमें नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। जब कोई ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में फंस जाता है तो उसके हमें नेगेटिव परिणाम मिलते हैं और इसे हम पाप कर्तरी कहते हैं। शुभ कर्तरी इसका उल्टा है। दो ग्रह शुभ ग्रह जब किसी ग्रह को घेर लेते हैं दोनों तरफ से तो शुभ कर्तरी हो जाता है। अब ये नियम तो बड़ा सीधा है, सरल है कि जब दो पाप ग्रहों के बीच हम फंस गया तो पाप कर्तरी हो गया और इसके जो है हमें पूरे नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु हर बार ऐसा होता नहीं है, उसमें कुछ कंडीशन होती है जिन्हें अप्लाई करना होता है। हमें जांच पड़ताल करके देखना होता है कि वो जो पाप कर्तरी बन रहा है उसकी तीव्रता कितनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पाप कर्तरी योग बनने के बावजूद जो ग्रह कर्तरी में फंसता है उसके ऊपर कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं या बहुत कम देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाप कर्तरी योग इतना घातक और इतना तीव्र हो जाता है कि जो ग्रह पाप कर्तरी के अंदर आता है उसके परिणाम निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को आज समझेंगे हम कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हमें किस प्रकार के जो है रिजल्ट मिलते हैं, कब पाप कर्तरी योग जो है अत्यंत घातक हो जाता है और कब जो है इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। और यदि आप मुझसे किसी भी समस्या पर कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस विषय की ओर और कर्तरी योग के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि ये योग बनता कैसे है, इसका महत्व क्या है और कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ये योग अत्यंत तीव्र हो जाता है और इसके हमें मैक्सिमम परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही वो कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर इसके प्रभाव एकदम नॉमिनल हो जाते हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या अच्छी तरह से करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप पाप कर्तरी योग को समझने के लिए इस बर्थ चार्ट को देख सकते हैं। इस बर्थ चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि सातवें घर के अंदर वीनस यहाँ दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ आपको यहाँ मंगल दिखाई दे रहा है और एक तरफ यहाँ आपको राहु दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शुक्र जो यहाँ पाप कर्तरी के अंदर फंसा हुआ है तो ये पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ शुक्र के प्रभावित होने का मतलब है कि शुक्र के कारकत्व के अंदर न्यूनता आने वाली है। इसके अंदर जो है निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी और शुक्र उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिस तरह से वो देता है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, शुक्र मैरिज का कारक है, शुक्र फाइनेंस का कारक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये इस पाप कर्तरी के अंदर फंसने की वजह से डिस्टर्ब होंगी, ऐसा आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सातवां घर, इससे हम मैरिज और रिलेशनशिप को देखते हैं तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया वीनस और सातवें घर के अंदर। तो ये सातवां घर भी जो है यहाँ पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ये कारकत्व भी हमें जो है उतना असर छोड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ वीनस जिन घरों को रूल करता है वो घर भी यहाँ प्रभावित होंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वीनस सेकंड हाउस और ये नाइन्थ हाउस, इन दो घरों को रूल कर रहा है। तो सेकंड हाउस से हम फैमिली को देखते हैं तो व्यक्ति के जो फैमिली से जो रिलेशन है उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आएगी। या फिर जो सेकंड हाउस से हम फाइनेंस को देखते हैं तो फाइनेंस भी यहाँ प्रभावित होगा। और नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस से हम लक को देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ प्रभावित होंगी। ये दो घर जो है निश्चित रूप से यहाँ प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वीनस यहाँ पाप कर्तरी के अंदर आने की वजह से
ये इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ प्रभावित हो जाती है, इतना हम सभी को पता है। अब यहाँ पाप कर्तरी के अंदर कोई ग्रह फंसता है तो इसका हम इंटरप्रेट किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब पाप कर्तरी के अंदर फंसता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से कुछ प्रॉब्लम में चल रहे थे, परंतु आगे भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और आपको रिलीफ मिलने वाला नहीं है, और पाप कर्तरी के अंदर फंस जाता है ग्रह, तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाई आप परेशानी के अंदर फंसे हो, आपके चारों तरफ परेशानी है, परंतु आपको सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति मिल नहीं रहा है जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। जो भी करना है आपको अपनी बदौलत करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ग्रह पाप कर्तरी के अंदर फंसा हुआ है उसकी क्षमता हमें देखनी होती है कि वो कितना कैपेबल है, कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ हम वीनस को देख पा रहे हैं कि वीनस यहाँ 7वें घर के अंदर एग्जॉल्टेड है। इसका मतलब शुक्र यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर है, ताकतवर है, और ये केंद्र के अंदर भी बैठा हुआ है और ये लग्नेश का मित्र भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र के अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है। तो इसका मतलब जिस समस्या के अंदर ये शुक्र गिरा है, जिस पाप कर्तरी के अंदर ये शुक्र फंसा है, तो ये पाप कर्तरी में फंसने के बावजूद ये अपना जो है परिणाम देना नहीं छोड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये शुक्र जो है यहाँ नतीजे देता हुआ नजर आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये तो हुई इसकी एक साधारण सी इंटरप्रिटेशन जो कॉमन है, परंतु यहाँ जो एक पाप कर्तरी बन रहा है इसकी इंटेंसिटी कितनी है इसे समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के लिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मंगल 6ठे घर के अंदर बैठा है और ये डायरेक्ट है, और हम इसकी अगर राहु की बात करें तो राहु यहाँ 8वें घर के अंदर बैठकर रेट्रो है। इसका मतलब आप ज़रा ध्यान से समझिए, ये मंगल डायरेक्ट है, इसका मतलब ये मंगल जो है यहाँ शुक्र की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ राहु को आप देखेंगे रेट्रो है, तो ये उल्टे चलने की वजह से ये भी शुक्र की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि एक जो है कैची का निर्माण हो रहा है। एक तरफ से मंगल शुक्र को दबोचने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ राहु ये भी शुक्र को दबोचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक कैची बन रही है और कैची के बीच में आ रहा है शुक्र। कैची के बीच में जो भी आता है वो कट जाता है और वीनस बीच में आ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसकी कारकत्वों का क्या हाल होगा। परंतु यहाँ पर ये वीनस शक्तिशाली नज़र आ रहा है, इसलिए जो है जो भी परिस्थितियाँ होंगी इससे जो है ये संघर्ष करेगा और अपने जो है हथियार डालने के बजाय ये किसी भी हालत में परिणाम देने की कोशिश करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी तीव्रता की अगर बात करें तो ये योग अत्यंत घातक योग बने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है ग्रह वीनस को जो है दबोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो एक कंडीशन। अब अगर हम इसका उल्टा करके देखें, ये जो मंगल है इसको हम क्या करते हैं 8वें घर में बैठा देते हैं, और ये जो राहु है इसको हम 6ठे घर के अंदर बिठा देते हैं। अब आप देखिए, अब यहाँ राहु रेट्रो होने के कारण 6ठे घर को छोड़ते हुए जो है 5वें घर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये शुक्र से जो है काफ़ी दूर जा रहा है। वहीं आप मंगल को देखेंगे तो मंगल यहाँ पर डायरेक्ट होने की वजह से ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये भी वीनस को छोड़ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन कैसी बन गई कि मंगल भी जो है वीनस की तरफ नहीं बढ़ रहा है और राहु भी जो है वीनस की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये दोनों ही जो है उल्टी दिशा के अंदर जा रहे हैं और वीनस जो है यहाँ पर सेपरेट नज़र आ रहा है। ये दोनों ही ग्रहों से जो है प्रभावित नहीं है। इसका मतलब ये पाप कर्तरी योग होने के बावजूद इसके परिणाम हमें जो है बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र दोनों ही ग्रहों के बीच में होने के बावजूद इनसे प्रभावित नहीं है, इनसे काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं और ये और जो है आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है एक नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर इस पाप कर्तरी योग को हम बहुत साधारण कहेंगे और इससे जो है डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वीनस भी शक्तिशाली है, तो जो भी मामूली सी जो है परेशानी आएंगी उनको ये वीनस हैंडल करने के अंदर सक्षम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो वही
दो विपरीत कंडीशन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ दो दो ग्रह हमें देखने को मिलते हैं, एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह। तो जैसे अभी ये राहु है, तो यहाँ राहु के साथ में आप जुपिटर को बिठा दीजिए और यहाँ पर ये चंद्रमा को बिठा दीजिए, और यहाँ पर हम इसको, ये राहु को वापस इधर लेके आते हैं और ये मार्स को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि इस कुंडली के अंदर शुक्र के दोनों ओर दो दो ग्रह हैं। एक तरफ यहाँ आपको शुभ ग्रह और पाप ग्रह, दूसरी तरफ भी शुभ ग्रह और पाप ग्रह। अब ऐसी कंडीशन में ये समस्या हो जाती है कि ये जो वीनस पाप कर्तरी के अंदर फंसा हुआ है या शुभ कर्तरी के अंदर, इसको हम कैसे जज करें। तो इसके लिए सबसे बड़ा आसान तरीका है कि डिग्री वाइज हमें ग्रहों को देखना है कि वीनस के करीब कौन सा ग्रह है। जो ग्रह वीनस के करीब होगा उसको हम काउंट करेंगे। अभी आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो बृहस्पति है ये 25 डिग्री का है, और ये आपका जो चंद्रमा है वो 2 डिग्री का है। ठीक है, और ये आपका राहु है वो आपका 28 डिग्री का है, और ये मंगल जो है, ये मंगल आपका 5 डिग्री का है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि वीनस के जो है करीब जो है यहाँ पर जुपिटर लग रहा है। जुपिटर 25 डिग्री है, जैसे ये 5 डिग्री आगे बढ़ेगा तो ये वीनस के घर के अंदर चला जाएगा, जबकि मार्स को यहाँ पहुँचने के लिए 25 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जुपिटर जो है वीनस के काफ़ी नज़दीक हो गया, तो वीनस के ऊपर किसका प्रभाव आ गया, बृहस्पति का। और यहाँ अगर हम 8वें घर की बात करें तो जैसे ही ये वीनस जो है 7वां घर छोड़ के जो है 8वें घर में आएगा तो 2 डिग्री चलेगा, तो यहाँ पर चंद्रमा आएगा, परंतु राहु तक पहुँचने के लिए इसको 28 डिग्री तक का सफ़र करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर वीनस का संबंध डायरेक्टली जो है जुपिटर और चंद्रमा इन 2 ग्रहों से स्थापित हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको जो है शुभ कर्तरी योग कहेंगे, बावजूद दोनों तरफ जो है पाप ग्रह बैठे हुए हैं। तो अगर हम इस योग को अगर इंटरप्रेट करें तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि यहाँ पर आपका वीनस जो है पहले तो अच्छी स्थिति के अंदर है, एक्सॉल्टेशन में है, केंद्र में है, और ऊपर से ये जुपिटर और चंद्रमा 2 शुभ ग्रहों के बीच में फंसा होने के कारण ये काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है और बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए जो है आतुर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है सपोर्ट मिल रहा है। पहले तो जो है ये खुशहाली लेके आया और आगे भी जो है इसको खुशहाली और हरियाली दिख रही है। इसका मतलब ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसको जो है हर तरह से जो है सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस शुभ कर्तरी योग के हम जो है बहुत अच्छे रिजल्ट बता सकते हैं। इसका जो है वीनस की कारकत्व पर बढ़ोतरी होंगी और 7वां घर की भी बढ़ोतरी होंगी, और साथ ही साथ जो है वीनस के घर 2nd हाउस और 9th हाउस, इनके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसका हम इसी का भी हम एक बार उल्टा करके देख लेते हैं। अभी समझ लीजिए कि जो ये बृहस्पति है ये आपका जो है 5 डिग्री का है, और ये मंगल जो हो गया आपका 25 डिग्री का, और यहाँ पर ये चंद्रमा है ये 28 डिग्री का हो गया, और ये राहु आपका 2 डिग्री का हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर बृहस्पति की डिग्री 5 होने के कारण ये शुक्र से काफ़ी दूर हो गया, और मंगल जो है 25 डिग्री होने की वजह से ये शुक्र के काफ़ी करीब हो गया। और यहाँ पर इस तरफ हम देखें तो चंद्रमा जो है काफ़ी दूर हो गया और राहु जो है काफ़ी नज़दीक आ गया। यानी कि इस शुक्र के ऊपर मंगल और ये राहु, इन 2 ग्रहों का प्रभाव जो है हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम इसको जो है पाप कर्तरी कहेंगे। और फिर वापस देख लीजिए आप, यहाँ मंगल जो है डायरेक्ट है और ये वीनस की तरफ जा रहा है, और ये राहु इधर रेट्रो है, ये उल्टा हो गया जो है वापस
इस वीनस की तरफ आ रहा है, यानी कि एक कैंची बना रहा है, उस कैंची के अंदर फंस रहा वीनस। तो इस योग के हमें जो है सबसे घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दो यहाँ शुभ ग्रह होने के बावजूद भी हम इसे पाप कर्तरी योग कहेंगे, ऐसा इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है। अब मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर ये जुपिटर जो है 5 डिग्री का है, ये जुपिटर आपका 5 डिग्री का है। ये मंगल आपका इधर 5 डिग्री का है। अब आप देखिए, ये इसको हम 5 की जगह अब आप देखिए यहाँ पर मार्स जो है 5 डिग्री का है और राहु जो है 28 डिग्री का है। तो यहाँ पर शुक्र की दूरी जो है मंगल से भी ज़्यादा हो गई और राहु से भी जो है ज़्यादा हो गई। यहाँ मंगल को, अब मान लीजिए कि इसकी जो है डिग्री जो है यहाँ पर समझ लीजिए कि अब मान लीजिए कि जो शुक्र की डिग्री 15 है, तो मंगल को शुक्र तक पहुंचने के लिए कितनी डिग्री तक चलना होगा? 25 और 15 40 डिग्री। और अगर हम राहु की बात करें तो राहु को यहाँ जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने डिग्री का सफ़र करना पड़ेगा? 15 और 28, 33 और 43 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में बहुत लंबा फासला है। तो यहाँ डिग्री वाइज जो है अंतर ज़्यादा होने की वजह से ये योग के अंदर भी जो है थोड़ी कमतरता आएंगी, इसकी तीव्रता में कमी आएगी, ऐसा भी आप इसको समझ के ले सकते हैं। तो योग ये वही है, जब मार्स की डिग्री जो है इसमें 28 थी और राहु की डिग्री जो है 2 थी, तब ये योग बहुत घातक बन गया था। परंतु अब इसकी डिग्री चेंज होने की वजह से इस योग की तीव्रता में भी आप कमी देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये था एक पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग को लेकर हमारा एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।